हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं थायराइड डिजीज़ के बारे में। देखिए, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वो इसी तरीके से बात करता है कि डॉक्टर साहब मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन थायराइड दो तरीके का होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। जिस तरीके से ये टर्म्स अलग अलग हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं, प्रॉब्लम अलग अलग हैं, उसी तरीके से इनके सिम्टम्स और इनमें होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी अलग अलग होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इसको हम अंडर एक्टिव थायराइड डिजीज भी कहते हैं। इसमें पेशेंट के जो थायराइड ग्लैंड है वो उतना थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती जितना उसकी बॉडी को नीड होती है। वैसे तो ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी मेल फीमेल, छोटे बच्चों को या बुजुर्ग को, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। जब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो ये आपके पूरी बॉडी पे काफ़ी बुरा इफेक्ट डालती है, एज वेल एज आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, आपका जो ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम TSH कहते हैं। TSH वो हार्मोन है जो आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फर्दर हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है। थायराइड ग्लैंड आपके नेक यानी आपकी जो गर्दन है उसके निचले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। ये बटरफ्लाई शेप में होती है, मतलब तितली के आकार की होती है, एंड ये T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करती है। अब किसी भी वजह से अगर आपकी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाए, यानी ये कम हार्मोन रिलीज करने लगे, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो फीमेल्स में जो देखा जाता है सिम्टम वो है उनको जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं, उनकी जो साइकिल है वो इरेगुलर होने लगती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है, पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, पेशेंट के हेयर्स जो हैं वो ड्राई रहेंगे, एज वेल एज हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा रहेगा। पेशेंट महसूस करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। पेशेंट को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यानी डिप्रेशन पेशेंट फील कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जॉइंट्स में उनको काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, जॉइंट पेन करते हैं, रेडनेस हो सकती है जॉइंट के आसपास, मसल वीकनेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा फेस जो है पेशेंट का वो स्वेलिंग हो सकती है फेस में। इसके अलावा पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनको भूलने की दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज़ उनको याद नहीं रहती, और जो हार्ट रेट है वो भी पेशेंट का हैम्पर हो सकता है, हार्ट रेट में कमी आ सकती है, पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ सकता है। अगर आप इस तरीके के सिम्टम्स या इस तरीके के बदलाव खुद में महसूस करते हैं तो आपको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मतलब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म को अनट्रीटेड रहने देते हैं, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आगे चल के क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है गॉइटर यानी घेंगा रोग। पेशेंट को घेंगा रोग होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं तो आपकी जो ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लगती है, और आपने कई सारे पेशेंट्स को देखा होगा कि उनके गले के आसपास एक तरीके की गांठ बन जाती है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज पेशेंट को हो सकते हैं, यानी पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एज वेल एज काफ़ी सारे पेशेंट महसूस करते हैं कि उनको भूलने की दिक्कत हो रही है। पेशेंट को हार्ट ट्रबल्स हो सकते हैं, यानी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां पेशेंट महसूस करते हैं, जिसमें जो हार्ट रेट है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और पेशेंट का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी में बढ़ जाता है। जो सिर्फ फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों फीमेल्स महसूस करती हैं? क्योंकि थायराइड के दौरान जब भी उनको थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है उसके दौरान उनकी जो साइकिल है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं, जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं। अगर फीमेल ने कंसीव किया भी है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि फीमेल का मिसकैरेज हो जाए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बताई जाने वाली जो मेडिसिन हैं कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। थायराइड या किसी भी बीमारी में दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन आपके कंप्लीट
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दी जाती हैं, आपको किस तरीके के सिम्टम्स हैं, आपको फिजिकल सिम्टम्स कैसे हैं, जनरल सिम्टम्स एज वेल एज आपके मेंटल सिम्टम्स किस तरीके के हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। एलोपैथी में आपको लाइफ लॉन्ग आपको थायराइड की मेडिसिन खानी पड़ती है। वहीं अगर होम्योपैथी में आपको अभी डायग्नोस हुआ है अगर थायराइड का प्रॉब्लम, तो कुछ ही समय में आप इससे कम्प्लीटली क्योर कर जाते हैं, या फिर अगर आप काफ़ी लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो धीरे धीरे जो डॉक्टर हैं वो आपकी मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनको छुड़ा देते हैं और आप कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी पेशेंट्स में देखी जाती है कि जब हम उनको कहते हैं कि आपको 4-5 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा समय हम मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो देखिए, अपने लिए हमेशा बेहतर चुनिए। होम्योपैथी का आपके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर वो प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप लेते हैं, डॉक्टर की निगरानी में आप लेते हैं, तो आपको किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी जो ऐसी मेडिसिन हैं वो भी कम्प्लीटली छूट जाती हैं और आप डिजीज से भी क्योर कर जाते हैं। होम्योपैथी में दी जाने वाली पहली जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया काब। कलकेरिया काब ऐसी फीमेल्स को दी जाती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कोल्ड वेदर के लिए, एज वेल एज जो उनका कम्प्लेक्शन है वो फेयर होता है, और फीमेल काफ़ी ज़्यादा फैटी यानी ओबेस पेशेंट जो होते हैं उनको कलकेरिया काब काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। फीमेल्स कंप्लेन करते हैं कि अब जैसे देखिए, मैंने बताया कि इसमें कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत हो जाता है, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो स्टूल पास करने जाते हैं तो जो फर्स्ट स्टूल होता है, मतलब जब जैसे ही वो स्टूल पास कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टूल उनका हार्ड आता है, उसके बाद जो स्टूल है वो नॉर्मल आता है, मतलब मोशन जो है वो नॉर्मल आता है, लेकिन पहला पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। फीमेल्स को जब भी मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो एक तो बहुत लंबे समय तक पीरियड्स जो हैं उनके बने रहते हैं, एज वेल एज ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा उनको होती है, और जो साइकिल है वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, मतलब कुछ दिन के बाद ही उनको दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग मेंसेस फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं कि उनके हाथ पैर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। पेशेंट को क्रेविंग होती है बॉइल्ड एग लेने की, या फिर जैसे अनडाइजेस्टेबल जो थिंग्स हैं जैसे कि चॉक है, लाइम है या पेंसिल है, इस तरीके की चीज़ों को खाने का पेशेंट का बहुत ज़्यादा मन करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया हम ऐसे केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेशेंट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, देखने पे इनका चेहरा हमें पीलापन एक चेहरे में दिखाई देता है, और पेशेंट इतना ज़्यादा वीक होते हैं कि उनको जल्दी जल्दी चक्कर आते रहते हैं। इवन गर्म मौसम में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, हाईली सेंसिटिव होते हैं ठंड के मौसम के लिए, और जो फीमेल्स होती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनके जो मेंसेस हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। इसके अलावा फीमेल्स ये भी एक्सपीरियंस करती हैं कि उनको बेयरिंग डाउन सेंसेशन होती है, मतलब विजाइना के आसपास उनको ऐसा लगता है कि विजाइना से कुछ बाहर आ जाएगा, और वो हमेशा अपने जो लेग्स हैं उनको क्रॉस करके बैठती हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, और इतना हाई कॉन्स्टिपेशन है उनको कि जो उनका स्टूल है वो छोटे छोटे पीसेस में रिलीज होता है। माइंड के सिम्टम्स अगर हम देखें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे पेशेंट को चिड़चिड़ापन होता है, और वो इनडिफरेंट यानी किसी भी वजह से अगर छोटी छोटी बातों पे जैसे उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है तो वो फैमिली से अलग रहना पसंद करता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। पेशेंट को क्रेविंग होती है खट्टी चीज़ों को लेके, या अचार खाने का पेशेंट को बहुत ज़्यादा मन करता है। जो फीमेल्स हैं मेनोपॉजल एज में अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया है और उसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है, तो सीपिया देने के बाद ये जो सारी कंप्लेंट्स हैं पेशेंट की कम्प्लीटली क्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो ओबेस हैं, यानी जिनको मोटापे की शिकायत है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत बनी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन यानी जोर लगाने के बाद ही उनको स्टूल पास होता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में उनको ऐसा लगता है कि भरा भरा सा कुछ है, और जिसके बाद वो अपने जो कपड़े हैं उनको लूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। माइंड के सिम्टम्स अगर हम पेशेंट के देखें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस होता है। अगर वो ऐसे कोई सैड सॉन्ग सुन लेता है तो उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है, या उसका जो मूड है वो और ज़्यादा खराब हो जाता है।
नेक्स्ट मेडिसिन है नक्समोमिका। नक्समोमिका हम हाइपोथायराइडिज्म के ऐसे केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे पेशेंट हाईली सेंसिटिव होते हैं और कोई भी छोटी सी बात पेशेंट को काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। पेशेंट की जो लाइफ है वो सेडेंट्री लाइफ होती है, मतलब पेशेंट ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि वो फ्रेश होने तो जा रहे हैं लेकिन उनका पेट प्रॉपरली साफ नहीं हो पा रहा है। पेट में उनको एक ब्लोटेड फीलिंग रहती है, मतलब पेट फुलावट उनको लगातार पेट में बनी रहती है। पेशेंट को क्रेविंग होती है फैटी फूड खाने की, इसके अलावा चाय कॉफ़ी या अल्कोहल लेने की पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है। पेशेंट हाईली सेंसिटिव होते हैं ठंड के मौसम के लिए। इसके अलावा फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनकी जो मेंसेस हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और जो ब्लीडिंग है वो उनको ब्लैक कलर की होती है। ऐसी और भी कई सारी मेडिसिन हैं जो एज कम्पेयर टू योर सिम्टम्स, एज कम्पेयर टू योर कंप्लेंट्स पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे कि कालीकार, नेक्ट्रम्यूर, आयोडम, कल्केरिया आयोर, लाइकोपोडियम, थायरोडिनम, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको थायराइड के केसेस में दी जाती हैं। आई होप हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थायराइड से जुड़ी है किसी और बीमारी के बारे में अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।